जानवरों को मरने के बाद उसके खून और मांस को सुखाकर एक खास प्रकार के चारा बनाया जाता है, उसे ब्लड मिल कहते हैं। और ये ब्लड मिल जो है अमेरिका अपने दुधारू पशुओं को वजन बढ़ाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए और उसके दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए उसे खिलाते हैं। इसमें अमेरिका का कहना है कि ब्लड मिल बनाने से बूचर खाने का कचरा साफ होता है और जानवर तंदुरुस्त होता है। लेकिन उसमें एक ये भी बात आती है सामने कि ब्लड मिल बनाने के लिए बहुत सारे बिजली का खपत होता है, जो भारत के लिए सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव डालने वाली बात होती है। नॉनवेज मिल्क क्या है? तो नॉनवेज मिल्क वो मिल्क है जिसे ब्लड मिल खिलाकर पशुओं से दूध दिलवाया जाता है। वैसे मिल्क को ब्लड मिल कहते हैं। जो अमेरिका ब्लड मिल देता है अपने पशुओं को खिलाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, दूध बढ़ाने के लिए और उसे स्वस्थ रखने के लिए, वैसे दूध को हम ब्लड मिल कहते हैं और नॉनवेज मिल्क भी कहते हैं, जो कि भारत में अमेरिका बेचना चाहता है। ब्लड मिल तैयार करने के लिए अमेरिका जो है अपने पशुओं को सुअर, चिकन, गाय और अन्य तरह की पशुओं को मार करके उसके खून को सुखा करके और उसके मांस को चारा बना करके दिया जाता है। और इससे होता है कि उसके पशु जो होते हैं ज़्यादा मोटा हो जाते हैं और फिर अधिक वजन बढ़ जाता है और दूध अधिक देता है, जो कि भारत के संस्कृति पर एक प्रकार से हमला है। और संस्कृति उत्पादन में जो भारत अमेरिका से कई गुना आगे है। जैसे 2023-24 के अनुपात के अनुसार देखा जाए तो भारत में 23.97 की औसत से दूध तैयार हुआ था। उसके बाद जो है भारत इसे बेचने में भी बहुत आगे रहा। 2023-24 के दूध निर्यात के मामले में जो भारत सरकार जो है और भारत जो है $97 करोड़ का दूध जो भारत निर्यात किया था पूरे विश्व में। तो दूध के मामले में भी भारत आत्मनिर्भर है और शाकाहारी दूध भी भारत में उपलब्ध है आसानी से, जो कि हमारे भारतीय मवेशियों को चारा खिलाया जाता है, घास, भूसा, चोकर, चुन्नी, अनाज दिया जाता है, जिससे शाकाहारी भारत के पशु हैं और शाकाहारी दूध हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो जब हमें अपने ही देश में शाकाहारी दूध मिल जाते हैं, शाकाहारी पशुओं से मिल जाता है, तो हम अमेरिका से क्यों अपना दूध लें, जो कि मांसाहारी है, जो कि हमारे संस्कृति सभ्यता पर भी असर डालती है। तो इसलिए भारत सरकार जो है उसके बातों को रोक लगाई। एफसीआई के मुताबिक मिल्क डेयरी अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स के अनुमानित जो भारतीय दूध उत्पादों में 15% की बढ़ोतरी हुई है। तो प्रत्येक साल जब हमारे 15% की बढ़ोतरी हो रही है तो फिर हमें दूध के मामले में तो आत्मनिर्भर है, तो हमें दूसरे देशों से दूध आयात करने की क्या आवश्यकता है। भारत और अमेरिका के बीच मामला क्या है? तो अमेरिका लगातार कृषि और डेयरी प्रोडक्ट के लिए भारतीय बाजार को हमेशा मांग कर रहा है भारत में। लेकिन अमेरिका जो है अपनी दबदबा बनाने के लिए इस बात को और बाजार को बढ़ाने के लिए इस बात को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन भारत साफ तौर पे इस बातों को मना कर दिया और झुकने का संकेत नहीं दिया। भारत सरकार जो है सांस्कृतिक हमला का भी हवाला देते हुए इस बातों को दरकिनार किया और बंद किया। सरकार का कहना यह भी है कि हम ऐसे ही दूध को हम अपने भारत में आने देंगे जो कि शाकाहारी जिसमें पशुओं को वजन बढ़ाने के लिए, दूध बढ़ाने के लिए और उसे स्वस्थ रखने के लिए किसी मांसाहार वस्तुओं का चाराओं का इस्तेमाल न किया जाता, सिर्फ शाकाहारी वस्तुओं को खिलाया जाता हो, तब हम ऐसे दूध को अपने देशों में आयात होने देंगे। ऐसी बातों को हवाला देते हुए भारत जो है अमेरिका सरकार के आगे झुकने से मना कर दिया है।